एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की। सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं इस एक्सरसाइज से पहले वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हमने पढ़ा था नल सेट, इसको वॉइड सेट भी बोलते थे या इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते थे। इसको हम फाई से डिनोट करते थे या हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट करते थे। अच्छा, होता क्या था नल सेट? नल सेट वो होता था ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ये हमने पढ़ा था अ सेट विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा है इनमें से कौन से नल सेट हैं। मींस ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसमें कौन से एग्जांपल्स का सेट जो है वो नल सेट बनेगा। मींस उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। पहला पॉइंट देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो ऑड नंबर क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसी को हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो बाय डेफिनेशन ऐसा तो कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो ये हमारा सेट क्या हो गया? ये सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। और 5 मींस इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। देयर इज नो ऑड नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2। वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं। 2, उसके बाद क्या आता है? 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 11 एंड सो ऑन। ये आपके प्राइम नंबर का सेट होता है। इसने क्या पूछा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इनमें कोई इवन नंबर है क्या? इवन नंबर इज 2। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, ये बात आपको पता भी है और नहीं पता है तो याद रखनी है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 2। दैट मीन्स इट इज नॉट अ नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा 2, इसलिए नल या एम्प्टी या वॉइड सेट नहीं है। ऊपर वाला एम्प्टी सेट था, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन दे रहा है x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर है, नेचुरल नंबर छोड़िए, ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? कोई नंबर सोचिए जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। 5 से छोटा नंबर क्या आएगा? 4, 3, 2, 1। लेकिन क्या वो 7 से बड़े हैं? नहीं है। तो उसने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस दे रखी हैं। ये कंडीशंस कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। दैट मींस इस स्टेटमेंट के लिए भी अगर मैं एक सेट बनाऊंगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। पॉइंट नंबर 4, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। y such that y एक ऐसा पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइन में कॉमन है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा है 10th क्लास में, 2 ऐसी लाइंस जो हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, इक्वी डिस्टेंस लाइंस। जनरल लाइफ एग्जांपल लीजिए, जैसे रेल की पटरियां दोनों पैरेलल रहती हैं, हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक पॉइंट इस लाइन पर कहीं है तो वही पॉइंट इस लाइन पर भी हो? नहीं हो सकता। ये पॉइंट सारे डिफरेंट हैं, ये पॉइंट सारे डिफरेंट हैं। लाइन की अगर बेसिक डेफिनेशन में जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनती है। तो इस लाइन पर इंफिनिटी पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो? नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। तो अगेन ये सेट भी हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तो आंसर इज पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 4 आर एम्प्टी सेट। पॉइंट नंबर 2 इज अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट हमने पढ़ा था, द सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज फाइनाइट सेट्स, और द सेट्स
which consists of indefinite number of elements are known as infinite sets. मीन्स कि जिन सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिनको हम काउंट कर सकें, सिंपल सी बात है, वो डेफिनेट फाइनाइट सेट है, और जिनको हम काउंट ना कर पाए, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, वो इनफाइनाइट सेट्स हैं. पहला पॉइंट, द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. सबको पता है एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो अगर इसका मैं सेट लिखूं तो क्या बन जाएगा? जैन, फेब, मार्च एंड सो ऑन अप टू दिसंबर. तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं. मैं काउंट कर पा रहा हूं कि 12 ही एलिमेंट्स हैं. दैट मींस दिस सेट इज फाइनाइट. दिस इज फाइनाइट सेट. सेकंड, 1 2 3 एंड सो ऑन. सो ऑन के बाद छोड़ दिया, जहां पर भी लास्ट में सो ऑन आ गया वो बाय डिफॉल्ट आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि ये आगे तक जा रहा है, इसकी एंडिंग का हमको पता ही नहीं है. इसमें indefinite number of elements हैं, infinity number of elements हैं. That why this is infinite set. Clear? Third, 1 2 3 and so on 99 100. देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस नोट करना है. इसमें उसने बोला था 1 2 3 एंड सो ऑन. सेट को ओपन छोड़ दिया, आगे क्लोज नहीं किया. उसने बोला ये चलता चला जा रहा है इंडेफिनेट तक. यहां पे उसने क्या किया? 1 2 3 एंड सो ऑन बोला, लेकिन आगे सेट को क्लोज कर दिया कि आगे 99 और 100 लास्ट में इसका एलिमेंट 100 है. तो इसमें कितने भी एलिमेंट हो आप इजीली काउंट कर लोगे. अगर ये नेचुरल नंबर ही है अप टिल 100, तो इसमें टोटल 100 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, या बीच में कुछ छूटे हुए भी हैं, तो इनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है. दैट इज सिंपली इट मींस इट इज फाइनाइट सेट. पॉइंट नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 100. पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 100. अगर मैं लिखूंगा तो 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर 101, देन 102, 103 एंड सो ऑन. और तो कोई कंडीशन दी नहीं है. ग्रेटर देन 100 तो ये चलता ही चला जाएगा. 101 के बाद 101 और उसके बाद जितने सारे हैं वो सब 100 से ज्यादा ही है पॉजिटिव इंटीजर. तो ये सेट चलता ही चला जाएगा, कभी भी क्लोज नहीं होगा. इसके लास्ट एलिमेंट मुझे पता नहीं है. दैट मीन्स कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे मैं गिन नहीं पाऊंगा. इंडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, व्हिच मींस दिस इज इनफाइनाइट सेट. फाइव, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. प्राइम नंबर्स लेस देन 99. तो देखिए लेस देन की कंडीशन आ गई इसमें, और शुरू में कंडीशन क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर हमें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं. उसके बाद 3 आता है, 5 आता है एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे. लेस देन 99 बोल रहा है. प्राइम नंबर लेस देन 99. तो 99 भी डिवाइड हो जाता है 11 से. उससे पहले देखिए 98 भी डिवाइड हो जाएगा. 97 किसी से डिवाइड हो रहा है? 97 किसी से डिवाइड नहीं होगा. तो लास्ट प्राइम नंबर क्या आ जाएगा? 97. तो अब इसमें कितने एलिमेंट हैं आप काउंट कर सकते हो. बेसिकली ये क्लोज हो रहा है, 97 पर आकर क्लोज हो जाएगा. तो इसमें ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप सारे लिखेंगे तो ये काउंट हो सकते हैं. ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो ये सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के. अगेन फाइंड आउट करना है कि कौन से सेट्स फाइनाइट हैं, कौन से इनफाइनाइट हैं. पॉइंट नंबर 1, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एक्स और वाई एक्सिस हमने पढ़ा हुआ है. ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है. ठीक है, तो बोल रहा है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन खींच सकते हो? कोई भी काउंटिंग नहीं है, जितनी मर्जी लाइन खींच लो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये चलती चली जाएंगी. इंफिनिटी नंबर्स ऑफ लाइंस. एक्स एक्सिस के पैरेलल में इंफिनिटी नंबर ऑफ लाइन खींच सकता हूं. तो ये सेट अपने आप में क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट. तो दिस सेट इज इनफाइनाइट. उसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट.
इंग्लिश अल्फाबेट में हमको पता है कितने लेटर्स होते हैं, A to Z, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स हैं मींस मैंने काउंट कर लिए, आई कैन काउंट देम, दीज आर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सिंपली दिस विल बी अ फाइनाइट सेट। सिंपल। पॉइंट नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं? क्या डेफिनेट नंबर्स हो सकते हैं? क्या जितने 5 के मल्टीपल्स हैं मैं सबको काउंट कर सकता हूं? देखिए 5 से स्टार्ट हो जाएंगे, 5, 10, 15 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे। सारे नेचुरल नंबर से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। नेचुरल नंबर्स इंफिनिटी हैं, 5 के मल्टीपल्स भी इंफिनिटी हो जाएंगे। दैट मींस दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। सिंपल था। 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सेट ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता? या ऐसा है कि काउंट करना मुश्किल है लेकिन अगर कोशिश करें तो काउंट किया जा सकता है? कोशिश करें तो काउंट किया जा सकता है, काउंट करना मुश्किल है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ एनिमल्स तो रह नहीं रहे अर्थ के ऊपर, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा। यह जरूर है कि काउंट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो काउंट कर लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये फाइनाइट होगा। दिस इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि अर्थ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उसने कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है कि अर्थ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं वो एक नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, बट फाइनाइट है, कहीं ना कहीं क्लोज है वो नंबर से। 10 करोड़ एनिमल्स रह रहे होंगे या 20 करोड़ एनिमल्स रह रहे होंगे, काउंटेबल एनिमल्स हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट एनिमल्स रह रहे हैं अर्थ पे, हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। So this is a finite set. 5th, the set of circles passing through the origin. हमने जैसे अभी पहले किया था, the set of lines which are parallel to x-axis. अब ये कह रहा है set of circles passing through origin. Origin हमें पता है xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा origin होता है 0, 0. अब वो बोल रहा है इससे पास होने वाले सर्कल, सेंटर कहीं भी हो, तो कितने सर्कल खींच सकते हो आप जो इससे पास हो रहे हैं? इन्फिनिटी सर्कल खींच सकते हो, कोई एंड ही नहीं है। रेडियस बढ़ाते जाइए, सेंटर चेंज करते जाइए, इन्फिनिटी सर्कल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास होंगे। तो दिस सेट इज अगेन इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A is equals to B or not। मींस हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें पता करना है कि सेट A is equals to B है या नहीं। तो एक बार डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि दो सेट कब इक्वल होंगे? जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। चेक कैसे करते थे कि जो एलिमेंट्स A में है वो सारे B में होने चाहिए और जो एलिमेंट्स B में है वो सारे A में होने चाहिए। तब हम बोलते थे कि A is equals to B, अदरवाइज हम बोल देते थे A is not equal to B। चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, A is equals to ABCD and B is equals to DCBA। तो पहले चेक करते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है कि नहीं है। देखिए A में A है, B में B है, A में B है, स्मॉल b यहां है, ये भी है, C है, C है, D है, D है। अच्छा वैसे तो देखने से पता चल गया कि A is equals to B है, लेकिन थोड़ा सा कमांड बनाने के लिए चेक कर लो, रिवर्स चेकिंग करना भी जरूरी होता है कि B के सारे एलिमेंट्स A में है कि नहीं है। ठीक है, D है, यहां है, C है, C है, B है, B है, A है, A है। अच्छा यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस ऑर्डर में यहां अपीयर हो रहे हैं उसी ऑर्डर में यहां अपीयर हो। मींस कि यहां पे ABCD आ रहा है और यहां पे भी ABCD आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। बस इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। इस केस में हम क्या बोलेंगे? A is equals to B। फर्स्ट पॉइंट A is equals to B। सेकेंड पॉइंट, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, तो पहले चेक कर लो A के सारे एलिमेंट B में है कि नहीं। 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, यहां 12 है,
यहाँ 12 है क्या? यहाँ 12 है ही नहीं, तो हमारा जो पहला चेकिंग है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो वही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि 12 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हमें आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपली लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ए इज इक्वल्स टू बी क्या होता है और ए डज नॉट इक्वल टू बी क्या होता है। बाकी इसमें बहुत कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस पे बहुत कमांड बन जाती है इनमें स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3, ए 2 4 6 8 10 और बी x such that x is a positive even integer and x is less than equal to 10। तो देखिए थोड़ा सा रिवाइज करिए, ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, और ये सेट किस में दिया हुआ है? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर यहां से देख के आप कंपेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर डिफरेंट फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये आपका टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लो। बी को अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? बोल रहा है x such that x is a positive even integer। पॉजिटिव इवन इंटीजर, पहली कंडीशन पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन इवन और तीसरी कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर कहां से शुरू होगा? 2 4 6 8 10, क्योंकि बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 10। अगर लेस देन 10 बोलता तो हम यहां पर 10 नहीं लिखते, लेस देन इक्वल टू 10 बोल रहा है इसलिए लिखेंगे। अब ए और बी हमारे दोनों टेबुलर फॉर्म में आ गए, चेक कर लो ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। रिवर्स चेकिंग कर लो, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये सारे एलिमेंट इसमें अपने आप हैं, तो इस केस में क्या है? ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, मूविंग ऑन। ए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स 10 का मल्टीपल है, और बी आपका टेबुलर फॉर्म में दिया है 10 15 20 25। तो यहां देखने से कुछ पता चल रहा है या आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है? x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 सिंपली क्या होगा? उनके लास्ट में 0 आएगा। अच्छा, तो यहां पर ऐसा कोई b के सारे एलिमेंट भी a में होने चाहिए ना, तो यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो 0 से एंड नहीं हो रहा है? देखो 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, दैट मींस a के सारे एलिमेंट तो b में आ जाएंगे 10 20 30, मगर b के सारे एलिमेंट a में नहीं आएंगे, क्योंकि a में 15 25 35 ये सब नहीं आएगा। तो इस केस में a इज नॉट इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 5 यही पूछ रहा है हमसे कि दो सेट्स हैं वो इक्वल है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए a इज इक्वल्स टू 2 3, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व करना सबको आता ही है। 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको ऐड करने पर 5 आए। सो 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 implies that x प्लस 2 and x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एक तो -2 आ जाएगी और एक -3 आ जाएगी। तो अगर मैं b को टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल्स टू -2 -3। तो यहां से अपने आप देख लो, सिर्फ देखने से ही आप बता दोगे कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। पॉइंट नंबर 2, a is equals to x such that x is a letter in the word follow। ठीक है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लो। हमने टेबुलर फॉर्म में लिखने में क्या सीखा था कि सारे लेटर्स लिखने हैं, रिपीट नहीं करना है, बस जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने हैं। ए हमारा यहां से क्या हो जाएगा? देखो पहले एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल, दोबारा से एल है, एल आएगा क्या? एल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एल तो रिपीट हो रहा है, मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। फिर ओ आएगा, ओ भी नहीं आएगा क्योंकि ओ मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, रिपीट हो रहा है। उसके बाद डब्ल्यू, ये डब्ल्यू।
अब बोल रहा है वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। बी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में लिख लो। वुल्फ में पहले डब्ल्यू आ जाएगा, ओ एल एफ। अब चेक कर लो ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं, और बी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं। इतनी प्रैक्टिस आप लोग की अब हो गई है कि आप देखते ही बोल सकते हो ए इज इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। खूब सारे सेट्स दिए हुए हैं और अच्छी बात यह है कि सारे टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, किसी को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें चेक करना है कि कौन से सेट इक्वल हैं। कैसे चेक करेंगे, एक सेट को पकड़ते हैं और देखते हैं किसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले सेट ए को देखिए, 2 4 8 12 बी के इक्वल है क्या? ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, पहले तो ये कंडीशन टेस्ट कर लो। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है फिर बी को ए से कंपेयर करो। ए के सारे एलिमेंट बी में है, नहीं है। सी में 4 8 12 2 नहीं है सी में, तो ए सी के भी इक्वल नहीं है, डी के भी नहीं है, इनके तो होगा ही नहीं होगा। ए किसी के भी इक्वल नहीं है, छोड़ दो। अब बी को पकड़ लो, 1 2 3 4, ठीक है। जब ए बी के इक्वल नहीं आया तो बी को ए से कंपेयर करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बी ए के इक्वल भी नहीं होगा। सी से कंपेयर करो, नहीं इक्वल है। डी में कुछ एलिमेंट्स लग रहे हैं जान पहचान के जो बी में है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी क्या है 1 2 3 4, डी में भी 1 2 3 4। एक चीज तो मिल गई भाई, बी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। अभी बी को छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। इसके इक्वल है क्या? नहीं, इसके नहीं, इसके भी नहीं। सी के पकड़ लो, जब ए इज इक्वल टू सी नहीं आया और बी इज इक्वल टू सी नहीं आया तो सी को पीछे वाले से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है, आगे वाले से करो। डी में भी कुछ जान पहचान का नहीं मिल रहा सी के, ई एफ और जी में भी नहीं मिल रहा, एच में भी नहीं मिल रहा है, सी को छोड़ दो। डी अगेन, डी बी के बराबर है, वो हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं, तो ए और सी से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। ई एफ जी एच कुछ नहीं है जान पहचान का, डी इनके इक्वल नहीं है, छोड़ दो। ई पर आ जाओ, ऊपर वाले से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी तक कोई इसके इक्वल आया नहीं है। ई में है -1 और 1, एफ में नहीं है। जी में है क्या? जी में लग रहा है, इधर -1 और 1 है, इधर 1 और -1 है। ई के दोनों एलिमेंट जी में है, जी के दोनों एलिमेंट ई में है, तो एक चीज और मिल गई भाई, ई इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। और देखो ई एच के इक्वल है क्या? नहीं है। एफ पे आ जाओ, पीछे वाले से कंपेयर नहीं करना है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आगे 0A नहीं है, छोड़ दो। जी 1 -1 0 1, जी और एच भी इक्वल नहीं है और एच किसी के इक्वल नहीं है, तो इन सेट में से हमें सिर्फ 2 पेयर ऐसे मिले जो इक्वल हैं, बी इज इक्वल्स टू डी एंड ई इज इक्वल्स टू जी।